नमस्कार, मैं एस्ट्रो सोनिया आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्सर लोगों को कहते सुना है कि काम काज नहीं, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन अच्छे फल प्राप्त नहीं होते हैं, या सब कुछ होने के बावजूद कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। कहीं धन फंस जाता है तो कहीं धन आता ही नहीं है, कहीं पेमेंट्स को लेके प्रॉब्लम है तो कहीं ग्राहक नहीं आते हैं दुकान में, कहीं फैक्ट्रियों में लेबर परेशान करती है तो कहीं किसी चीज को लेकर और परेशानी। यानी कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई वजह बनी ही रहती है काम कारोबार को लेकर। कई बार छोटी छोटी चीजें भी परेशान करने लगती हैं। कई फैक्ट्रियों में तो ये तक सुनने में मिलता है, मालिक लोग कितने परेशान रहते हैं कि कोई ना कोई मशीन ही खराब रहती है या किसी ना किसी की कोई लेबर से को लेकर कोई समस्या बनी रहती है। हाँ ही बिना वजह की परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। एक समस्या खत्म करो तो दूसरी खड़ी हो जाती है। घरों में भी यही हाल है। घरों में भी इसी तरह की परेशानियां देखने में मिलती हैं कि घरों में धन आने के बावजूद बरकत नहीं होती है, सेविंग्स नहीं होती हैं, या बीमारी नहीं जाती है। एक बीमारी बंद होती है किसी की, किसी दूसरे की शुरू हो जाती है। किसी की एक की दवाई खत्म होती है, दूसरे की शुरू हो जाती है। कोई ना कोई दिक्कत परेशानी बनी ही रहती है। उसके पीछे कारण होता है नेगेटिविटी। नकारात्मक ऊर्जा उस जगह को प्रभावित करती है, इसलिए इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे आप परेशान रहते हैं। आपके आसपास का ऑरा जो है वो नेगेटिव हो जाता है। आपको स्वयं को भी नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। और ऐसा होता क्यों है? कई बार हम कोई नया कारोबार शुरू करते हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं। आप कई बार लोन लेकर भी, पैसे लेकर भी उधार काम शुरू करते हैं। आप पूरे जोश के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ काम करते हैं, लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट ही नहीं मिलते। कारण नेगेटिविटी। और ये आती कहाँ से है? कुछ लोग ईर्ष्यावश ऐसी बात करते हैं कि देखो नया काम खोल लिया, इसको तो अच्छे पैसे बनते हैं, इसको तो अच्छे पैसे बनेंगे, इसके पास तो काफी धन है, नई गाड़ी ले ली है, नया काम शुरू कर लिया है, नया घर बना लिया है। तो इस तरह की जब बातें होने लगती हैं तो अपने ही दोस्त मित्रों की, रिश्तेदारों की बुरी नजर का इफेक्ट आने लगता है। नेगेटिविटी आपके आसपास भर जाती है। आपके आसपास का आभा मंडल नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। तो इसको दूर करने के भी उपाय होंगे। जी हाँ, बिल्कुल है। नेगेटिविटी को दूर करने के, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के बहुत से उपाय हैं। यूं तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक बहुत ही सस्ता, कम खर्च वाला और बहुत ही सरल उपाय मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। खाली नेगेटिविटी ही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस उपाय से आपकी ठीक हो सकती हैं। ये उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए क्या? फिटकरी एक तरह का खनिज पदार्थ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। बहुत सारी औषधियों के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। सबसे ज्यादा जो गुणकारी इसका स्वभाव है वो है नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्ब कर लेना। फिटकरी नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्ब कर लेती है और वहां के आभा मंडल को नेगेटिविटी से मुक्त कर देती है और पॉजिटिविटी वहां पर फैलने लगती है। तो जिसके भी दुकान पर ग्राहक कम आते हैं या आते हैं तो बिक्री नहीं होती है, तो ऐसे में उस इंसान को अपनी दुकान पर, काउंटर पर या कहीं ऐसी जगह पर, टेबल पर फिटकरी का बहुत बड़ा टुकड़ा, करीब किलो, 1.5 किलो, आधा किलो, यानी इतना बड़ा टुकड़ा आपको फिटकरी का लेकर रखना है कांच के बर्तन में। जी हाँ, इसे आप डिस्प्ले कीजिए ताकि आने जाने वालों की नजर उस पर पड़े। तो इससे जो नेगेटिव थॉट्स लेकर या नकारात्मक ऊर्जा लेकर लोग आएंगे, फिटकरी उनकी नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्ब कर लेगी और आपके दुकान का सारा आभा मंडल शुद्ध होने लगेगा। ये इस तरह का फिटकरी का बड़ा सा एक टुकड़ा आप लीजिए। इसको अपने दुकान के काउंटर पर, टेबल पर, डिस्प्ले में कहीं रखिए, कांच के बाउल या कांच की प्लेट में। इसे आप गुरुवार को छोड़कर किसी भी दिन रख सकते हैं। शनिवार या मंगलवार रखेंगे तो बहुत अच्छा।
इसे आप अपनी दुकान पर या कहीं भी डिस्प्ले करके रखिए। इससे जो भी नेगेटिव थॉट्स लेकर आपकी दुकान पर आएंगे, वो ये फिटकरी उन नेगेटिव थॉट्स को, उन नेगेटिव ऊर्जा को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगी और आपकी दुकान पर लगने वाली नजर दूर होगी, जिससे धीरे धीरे आपकी दुकान पर ग्राहक भी बढ़ेंगे और ग्राहक आपकी दुकान पर सामान खरीद कर भी जाएंगे। ये आप अपने फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में टेबल पर भी रख सकते हैं या अपने पीछे, अपनी सीट के बिल्कुल पीछे किसी कांच के काउंटर पर भी रख सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, फिटकरी को जब भी प्लेस कीजिए किसी कांच की प्लेट या बाउल में ही कीजिए। कभी भी भूलकर स्टील या प्लास्टिक में इसको प्लेस मत कीजिए। इसको हर महीने आप एक बार वॉश करके 5-6 घंटे धूप में रखिए और वापस इसको प्लेस कर दीजिए। ऐसा आप कीजिए और हर साल इस बड़े टुकड़े को आप जल प्रवाह कर दीजिए और इसकी जगह एक नया टुकड़ा रख लीजिए। यदि आप हर महीने जल प्रवाह करके नया टुकड़ा रखना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, इसको धोकर धूप में 5-6 घंटे रखकर, कि हर किसी को अफोर्ड करना भी मुश्किल हो सकता है। वैसे ये इतनी महंगी नहीं होती है, लेकिन फिर भी अपनी सहूलियत के हिसाब से अगर आप करना चाहें हर महीने भी जल प्रवाह कर सकते हैं, नहीं तो हर 1 साल बाद इसे जल प्रवाह कर दीजिए। अगला उपाय, आपके यदि दुकान पर या आपके कार्यस्थल पर, आपके ऑफिस पर, आप कहीं भी किसी ऑफिस में भी काम करते हैं तो आप अपने ऑफिस के टेबल के ड्रॉर में एक छोटे काले कपड़े में फिटकरी का टुकड़ा रखिए। इस टुकड़े को उस कपड़े में बांधकर या काले कपड़े की पोटली बनाकर उस काले कपड़े में बांधकर इसको अपने ड्रॉर में रख सकते हैं। या अपने, यदि आपका स्वयं का ऑफिस है तो आप अपने ऑफिस में दरवाजे के अंदर की तरफ इसको लटका सकते हैं। यदि आपकी कोई फैक्ट्री है या आपकी कोई शॉप है तो आप काले कपड़े में इसको बांधकर इसको अपने मेन गेट के अंदर की तरफ लटका सकते हैं। ऐसा आप शनिवार या बुधवार के दिन कीजिए और इसको वहां लटका रहने दीजिए। हर महीने पुराने टुकड़े को कहीं किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए या जल प्रवाह कर दीजिए और नया टुकड़ा उस कपड़े में बांधकर दोबारा से टांग दीजिए। ऐसा करने से वहां आने जाने वाले नेगेटिविटी लेकर आने वाले लोगों की, जो वहां नेगेटिव ऊर्जा फैलाते हैं, वो ये सारी ऊर्जा को ऑब्जॉर्ब कर लेगी और वहां पॉजिटिविटी फैलनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपके काम को बुरी नजर या जो नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे थे वो दूर होने शुरू हो जाएंगे। जिस व्यक्ति को सपने बहुत बुरे बुरे आते हैं या नींद नहीं आती है, तो ऐसे में फिटकरी का बहुत अच्छा उपाय है। फिटकरी के 2 टुकड़े लीजिए, उसको अपने मैट्रेस के नीचे रखिए, एक सिर की तरफ और एक पैर की तरफ। मैट्रेस के नीचे ये टुकड़े पड़े रहने दीजिए। हर महीने या 2 महीने में एक बार उन टुकड़ों को या जल प्रवाह कर दीजिए या कहीं किसी पेड़ के नीचे रखाइए और उसकी जगह नए टुकड़े रख दीजिए। इससे यदि आपको कोई बुरे सपने आते हैं और उन सपनों के कारण आपकी नींद प्रभावित होती है, तो ऐसा करने से आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपको बुरे सपने भी नहीं आएंगे। यदि कोई बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है तो ऐसे में फिटकरी और समुद्री नमक, जिसको खड़ा नमक भी बोलते हैं, इनको पीसकर इनका पाउडर बना लें। एक कांच के गिलास में या बाउल में उस नमक और फिटकरी के पाउडर को घोल लें और वो बाउल को आप बीमार व्यक्ति के सिरहाने पर रख दें। रात के समय सिरहाने रख दें और सुबह उठकर उस पानी को आप सिंक में गिरा दें या कहीं घर के बाहर दूर फेंक दें। ऐसा कुछ दिनों तक लगातार करने से बीमार व्यक्ति की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगेगा। इसके अलावा जिन लोगों को नजर बहुत ज्यादा लग जाती है, बच्चों को नजर लग जाती है, तो माएं फिटकरी या नमक वारकर आग में फेंक देती हैं। ऐसा भी कर सकते हैं। या नमक और फिटकरी का बराबर मात्रा में पाउडर लीजिए। नमक यहाँ सेंधा नमक या खड़ा नमक ही आपने लेना है, उसका पाउडर कर लीजिए। बराबर मात्रा में लेकर
बच्चे के सर से या जिस व्यक्ति को नजर लगी है उसके सर से उल्टा 7 बार घुमाइए और पानी की टैप के नीचे अपना हाथ कर दीजिए। यानी आपको बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में 1-1 पिंच या 2-2 पिंच ही नमक और फिटकरी लेना है। उसको उल्टा घुमाइए 7 बार और पानी के टैप के नीचे अपने हाथ को कर दीजिए। वो धीरे धीरे नमक और फिटकरी घुल के निकल जाएगा और वो नजर भी बह जाएगी। इसके अलावा जिनका बुध जन्म कुंडली में खराब करता है उनके लिए फिटकरी का बहुत ही चमत्कारी उपाय है। जिन जातकों को बुध की वजह से मेमोरी में कोई परेशानी हो रही है कि मेमोरी लॉस हो रही है, मेमोरी वीक हो रही है, याद रखने में परेशानी होती है, ऐसे लोगों को फिटकरी के पाउडर का मंजन बना के रख लेना चाहिए। यानी फिटकरी के पाउडर को रख लेना चाहिए और उसको हफ्ते में 1 या 2 बार मंजन की तरह अपने दांतों पर घिसना चाहिए या पानी में घोल कर कुल्ले करने चाहिए। जिन जातकों को याददाश्त से संबंधित समस्याएं हो रही हैं किसी भी तरह की, या विद्यार्थियों को उनकी स्मरण शक्ति कमजोर है, तो कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में बुध पीड़ित है, तो ऐसे में बुध को ठीक करने के लिए फिटकरी के पाउडर को पानी में घोलकर उसके कुल्ले करने चाहिए। फिटकरी का पाउडर बनाकर रख लेना चाहिए और उस पाउडर से हफ्ते में 1 बार कम से कम बुधवार के दिन जरूर करें। उसको मंजन की तरह दांत साफ करने चाहिए। ऐसा करने से बुध धीरे धीरे ठीक प्रभाव देने लगता है और बुध के कारण जो स्मरण शक्ति से संबंधित समस्याएं हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। अब एक उपाय घर की धन में बरकत के लिए। जब भी आप कोई खास तरह के काम के लिए घर से जाते हैं, खास तौर से पेमेंट्स लेने के लिए, या आपको पता है कि आज आपको कोई पेमेंट मिलने वाला है या आपके कोई सैलरी मिलने वाली है, चेक मिलने वाला है, तो आप अपने साथ एक छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का ले जाएं। घर आकर उस फिटकरी के टुकड़े को किसी खुले स्थान में फेंक दें या उसका पाउडर बनाकर उसको पानी की टैप के नीचे कर दें। ऐसा करने से कई बार हम स्वयं की भी नजर लग जाती है कि कहीं से कुछ पैसा आ रहा है, कहीं से कोई पेमेंट किसी चीज की आ रही है, तो हम खुश हो जाते हैं। एक्साइटमेंट में हम स्वयं की भी नजर लगा लेते हैं। तो ऐसा करने से ना तो किसी दूसरे की नजर लगेगी, ना ही आपकी स्वयं की नजर का इफेक्ट आपकी कमाई पर आएगा और वो धन आपके लिए बरकत वाला होगा। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल उपाय है, करके देखिए, आपको लाभ अवश्य होगा। और हाँ, सूर्यास्त के बाद ऐसा कोई उपाय ना करें। सूर्य उदय से सूर्य अस्त के मध्य में ही कहीं फिटकरी टांगने का या लटकाने का या रखने का कार्य करें। ये बहुत चमत्कारी उपाय है, बहुत शक्तिशाली उपाय है। वस्तु बहुत सस्ती है लेकिन इसके फल बहुत ही कीमती हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ये करके देखिए। आने वाले दिनों में मैं और भी बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगी नए नए वीडियोस के जरिए। बहुत जल्द एक वीडियो बना रही हूं कि किस दिन क्या खरीदना चाहिए और किस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। अक्सर लोग इसी उलझन में रहते हैं कि किस दिन क्या खरीदें, किस दिन क्या ना खरीदें। उन्हें कंफ्यूजन रहता है। कुछ लोग तो वहम नहीं करते, लेकिन कुछ लोग बहुत सोच विचार करके खरीदारी करते हैं कि ऐसी किस दिन हम कौन सी चीज की खरीदारी करें जो हमारे लिए वो शुभ हो, हमारे लिए बरकत वाली हो। तो मैं बहुत जल्द वो वीडियो लेकर आ रही हूँ, इसीलिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि मेरे चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर से हिट करें। इसी तरह की और जानकारी लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।